पहले तो सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रकाश सोगत अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट पे आपके लिए लेकर आ रहा हूँ कंटिन्यू बैक टू बैक क्लासेस, जिसमें मैं आपके पास राजस्थान जीके, मैथ और रीजनिंग की कंटिन्यू क्लास लेकर आया करूँगा। आप निरंतर मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। मैं जल्दी से जल्दी नई से नई वीडियो जो एग्जाम से अपडेट है वो आपके लिए डालता रहूँगा। फिलहाल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान की मीठे पानी की झीलें, यानी कि राजस्थान में जो मीठे पानी की झील है उनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और ये सभी झीलें जो मैंने यहाँ पे ली हैं, ये मैं आपको बहुत ट्रिक से, बिल्कुल सिंपल ट्रिक से मैं आपको सिखा दूंगा। आप 2-3 बार इस ट्रिक को पढ़ेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएंगे। देखिए, मैं कहता हूँ कि एक बार में तो याद नहीं होती, लेकिन 2-3 बार अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से ट्रिक याद हो जाएगी। इस ट्रिक को आपको थोड़ा थोड़ा रिपीट करते रहना है। 1 या 2 बार अगर आप इसको रिपीट करोगे तो इजी आपको तरीके से याद हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए आप, जैसे पहले मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, फिर ये सारी झीलें मैं आपके सामने मेरी ट्रिक से भरूंगा, तो आप देखना आपको याद होती हैं कि नहीं होती हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैंने कहा कि जैसे बुड्ढा झील जो है वो श्री गंगानगर में है। बुड्ढा झील कहाँ है? श्री गंगानगर में। अब ऐसे अगर हम इसको पढ़ेंगे तो हमको याद नहीं होगा, क्योंकि ऐसे तो काफी सारी झीलें हैं, तो अपन इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, बुड्ढा यानी कि हम कह सकते हैं कि बुड्ढा जो होता है वृद्ध व्यक्ति होता है, और वृद्ध व्यक्ति क्या है कि भाई गंगा में स्नान कर रहा है। जैसे हम कह सकते हैं एक बुड्ढा आदमी गंगा में डुबकी लगा रहा है, या फिर गंगा में क्या कर रहा है? स्नान कर रहा है। ठीक है, तो बुड्ढा झील से आपको क्या याद हो जाएगा? श्री गंगानगर। ठीक है ना, दोबारा देखो, बुड्ढा यानी कि बुड्ढा व्यक्ति गंगा में डुबकी लगा रहा है। बुड्ढा व्यक्ति गंगा में डुबकी लगा रहा है, इसका मतलब बुड्ढा झील कहाँ है? श्री गंगानगर है। ठीक है ना, अच्छा ठीक है। सेकंड देखिए, तलवाड़ा झील जो है वो हनुमानगढ़ में। तलवाड़ा झील जो है हनुमानगढ़ में। ये सारी मीठे पानी की झील आपके पास में लेकर आया हूं। ठीक है, तलवाड़ा झील जो है वो हनुमानगढ़ में है। अब इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, तलवाड़ा का मतलब तिल्ली के लड्डू। तिल्ली के लड्डू हम किसको चढ़ाते हैं? हनुमान भगवान को चढ़ाते हैं। किसको चढ़ाते हैं भाई? हनुमान भगवान को। तो यहां से आप ध्यान रखिए, तिल्ली के लड्डू हनुमान भगवान को हम चढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो तलवाड़ा से क्या याद हो जाएगा आपको? हनुमानगढ़। ठीक है ना, आगे देखिए, जैसे नेक्स्ट झील हमारे पास आई राम सागर झील। राम सागर झील कहाँ पे है? बूंदी में है ना। अब कैसे याद होगी? देखिए, भगवान राम का नाम जब हम लेंगे तो भाई कई बार क्या होता है, बारिश नहीं होती है, तो बारिश स्टार्ट हो जाती है, यानी कि बूंद गिरना स्टार्ट हो जाती है। तो राम सागर झील कहाँ पे है भाई? बूंदी में। यानी आप ध्यान रखोगे, भगवान राम का स्मरण करने से बारिश शुरू हो सकती है। हमको बस एक ट्रिक बनानी है, हमको किसी कंसेप्ट पे नहीं जाना कि ऐसा होता है नहीं होता है, क्योंकि हमको सिर्फ याद करना है। हमको याद हो जाए, और हमको कोई मेथड में नहीं जाना कि भाई ये क्या हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखो, भगवान राम का नाम लेंगे तो बारिश स्टार्ट हो जाएगी। बारिश में क्या गिरेगी? बूंद गिरेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़। इसका मतलब है कि भोपाल, राणा भोपाल जो थे, एक राजा थे, उन्होंने एक चीता पाला। क्या पाला? चीता। तो भोपाल से आपको क्या हो गया? चित्तौड़गढ़ याद हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे गैप सागर जो डूंगरपुर में है। इसका मतलब गैप, अब देखिए, कहीं भी आपने देखा होगा पहाड़ वगैरह होते हैं, उनके बीच में गैप होता है, यानी कि दर्रे भी होते हैं ना उनके बीच में। तो गैप आ गया, तो पहाड़ एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी दूरी पे होते हैं, इसका मतलब गैप आ गया। तो गैप किसके बीच होता है? डूंगरों के बीच होता है। ठीक है ना, तो गैप सागर झील कहाँ पे है? डूंगरपुर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, जैसे ये 3 झीलें एग्जाम में कई बार पूछी गई है। मैं सारी वही झील आपको करा रहा हूं जो एग्जाम में आई है। ये सभी झीलें एग्जाम में पूछी गई हैं। अगर 2-3 बार आप मेरी ट्रिक देख लोगे तो आपको बिल्कुल बहुत सिंपल तरीके से याद हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट झील देखते हैं, गढ़सीसर, भुज और अमर। ये कहाँ है? जैसलमेर में। अब ये तीनों ऐसे तो याद आपको होंगी नहीं। तो देखिए, जैसलमेर जो है वो रेगिस्तानी इलाका है, यानी मरुस्थली इलाका है। वहां पे पानी की बहुत शॉर्टेज है, तो वहां लोग क्या करते हैं? गड्ढा खोदते हैं। क्या करते हैं? गड्ढा खोदते हैं कि भाई पानी मिल जाए। गड्ढा खोदते हैं, वो सोचते हैं उनकी प्यास बुझ जाए। क्या बुझ जाए? प्यास। बुझ से क्या हो गया? भुज झील। तो देखिए, गड्ढा खोदते हैं प्यास बुझाने के लिए, जिससे वो पानी मिल जाए। और वो अमर होना भी चाहते हैं कि भाई हम रेगिस्तान इलाके में, हमको पानी मिल जाए तो हम अमर हो जाए। तो यहां से देखिए, रेगिस्तानी जैसलमेर आपको याद हो जाएगा, रेगिस्तानी इलाका है, सबसे ज्यादा मरुस्थल है। ठीक है ना, तो वहां पे लोग गड्ढा खोदते हैं अपनी प्यास बुझाने के लिए, और वो अमर भी होना चाहते हैं पानी पी के, कैसे भी कि भाई हमको इससे वो मिल जाए, पानी मिल जाए, हम अमर हो जाए। ठीक है, तो ध्यान रखना, गढ़, भुज और अमर, ये तीनों खाए हैं जैसलमेर में। नेक्स्ट देखिए, कोलायत झील बीकानेर। अब इसको हम अगर 1-2 बार, कोलायत और कायलाना, इन दोनों के नाम में हम डिफरेंस है, लेकिन हम इनको पढ़ते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कौन सी बीकानेर है, कौन सी जोधपुर है। तो देखो, आपको कैसे याद रखनी है? कोलायत झील बीकानेर, यानी कि कोलायत का मतलब आप कोयला से याद रख लो कि भाई कोयला जो है वो हमें बेचना है, यानी
आपका कोयला बिक रहा है, यानी आपका कोयला बिका क्या, हम ऐसे कह सकते हैं कि आपके पास कोयला है और आपका कोयले का आपको सही दाम मिले कि आपका कोयला बिका क्या। तो अपन को सिर्फ ट्रिक बनानी है, अपन को ज्यादा अंदर गहराई में नहीं जाना। तो ये जो कोयला है ये आपका बिका क्या, तो कोयला झील कहाँ है, बीकानेर में है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे हमने कहा मोती झील भरतपुर में। अब देखिए इसको पढ़ेंगे तो ऐसा हम कंफ्यूज होंगे मोती झील कहाँ पे, लेकिन अगर हम ट्रिक बनाएं तो बहुत सिंपल है। मोती, देखिए मोती अगर हमको मिले तो हम किस में भरेंगे, थैले में भरेंगे। किस में भरेंगे भाई, थैले में भरेंगे, या फिर किसी भी ऐसी वस्तु में भरेंगे कि हम ज्यादा ज्यादा मोती ले सकें। तो मोती हम किस में भरेंगे, थैले में। तो मोती झील कहाँ पे है, भरतपुर में है, ठीक है। इजीली आपको याद हो जाएगा। कायलाना जोधपुर में। अब देखिए इसको कैसे याद करोगे आप, कायलाना जो है वो जोधपुर में है, कायलाना जोधपुर में है। तो आप इसमें याद करोगे कि कोयल, एक कोयल है ना, जोधा, जो रानी जोधा थी उसने एक कोयल पाली। क्या पाली भाई, कोयल, कोयल पाली उसने, ठीक है। तो रानी जोधा ने क्या पाली, कोयल पाली। तो कायलाना जोधपुर में, ध्यान रखना ये कोयल से याद रखना है, कायल का मतलब कोयल। तो कायलाना तो है जोधपुर में, और कोलायत आपको कोयला से याद रखना है, कोयला से। और ये है बीकानेर में, यानी कोयला बिका और रानी जोधा ने कोयल पाली, ठीक है, ध्यान रखना। अभी मैं आपके सामने फिलअप करूंगा, ये सारे जिले मैं आपको भर के दिखाऊंगा, ठीक है, अपनी ट्रिक से। नेक्स्ट देखिए पुष्कर, आना सागर कहाँ है, अजमेर। अब इसको ये कैसे याद करोगे, वैसे तो देखिए ब्रह्मा जी का राजस्थान में एक ही मंदिर है, वो सिर्फ पुष्कर में है। आप कई बार पुष्कर पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक अजमेर आपको याद भी हो जाता है, लेकिन कई बार आना सागर भी पूछ लेता है, तो वो अजमेर में कैसे याद होएगा। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि आज पुष्कर आना, यानी कि मैं यहां लिख देता हूं, आप लिख सकते हो आज पुष्कर आना, ठीक है। आज पुष्कर आने का मतलब है आज से तो आपको याद हो जाएगा क्या, अजमेर, अजमेर याद हो जाएगा। और पुष्कर से पुष्कर झील, और आना से कौन सी हो गई, आना सागर झील। तो आप याद रखोगे कि जैसे आप घूमने गए, आज पुष्कर आना, आपसे कोई कह रहा है कि आज पुष्कर आना आप घूमने, तो आज पुष्कर आना, तो पुष्कर और आना सागर कहाँ है, अजमेर में, ठीक है। लास्ट हम देखते हैं कि उदय सागर और पिछोला कहाँ है, उदयपुर। तो इसको कैसे याद करोगे, अब देखो उदय सागर में उदय है और उदयपुर में भी उदय है, तो उदय सागर तो आपको याद हो जाएगी, लेकिन पीछे पिछोला कैसे याद होगी। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि उदय के पीछे उदय। क्या बोला मैंने, उदय के पीछे उदय, यानी कि उदय के पीछे के उदय का मतलब है उदय, ये वाला उदय उदयपुर हो गया, और ये उदय सागर हो गई, ये कौन सी हो गई, पिछोला झील हो गई, ठीक है। तो बहुत सिंपल ट्रिक से मैंने आपको बताया है। अब देखिए मैं आपके सामने मैंने जो ट्रिक बताई है उसी से ही मैं सारे जिले क्रमबद्ध यहाँ आराम से फिलअप कर दूंगा, आप देखते रहिए, ठीक है। एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। जी हाँ फ्रेंड, देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे सभी जिले हटा दिए हैं। अब मैं अपनी ट्रिक से, देखिए मैं इन जिलों को भरने की कोशिश करूंगा, तो आपको याद आए तो आप मन में सोचना कि सर ने क्या ट्रिक बताई थी, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले बुड्ढा, यानी कि एक बुड्ढा व्यक्ति कहाँ स्नान करता है भाई, बताओ, गंगानगर, है ना। तो यहाँ पे आप बताइए आपके याद आ गया, नहीं आ गया, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपके याद आ गया होगा कि भाई बुड्ढा व्यक्ति जो है वो गंगा में स्नान करता है। तो यहाँ से आपको क्या याद हो गया भाई, बुड्ढा झील कहाँ है, गंगानगर है। ये कई एग्जाम्स में पूछा गया है। मैं सारी इंपॉर्टेंट झील और लगभग 90% झील आपके मीठे पानी के लेकर आया हूँ जो एग्जाम में आती हैं, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट हम करेंगे, जैसे ये तलवाड़ा है। अब बताओ तिल्ली के लड्डू, जैसे मैंने आपको बताया था तिल्ली के लड्डू भाई किसको चढ़ा सकते हैं, हनुमान जी को चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा जिला आएगा भाई, हनुमानगढ़ आएगा, ठीक है। तो इजीली आपको याद हो सकता है, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट मैंने बताया था कि राम सागर की हम बात करें तो भगवान राम का नाम आ गया। अच्छा, लोग बाग भगवान की कई बार आपने देखा होगा हवन कुंड करते हैं, पूजा करते हैं जब बारिश नहीं होती है। तो भाई क्या बारिश में क्या होती है, बूंद होती है, ठीक है ना। तो भगवान राम की पूजा करने से बारिश स्टार्ट हो जाती है और यहीं पे अपनी बन जाती है बूंदी, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूँ, दोबारा से लिख देता हूँ, बूंदी, ठीक है। तो बूंदी जिले में कौन सी है, राम सागर झील है। नेक्स्ट हम देखते हैं भोपाल सागर। तो देखिए राणा भोपाल एक राजा था, उसने क्या पाला भाई, याद आ गया आपके, क्या पाला, चित्तौड़गढ़ में, है ना, चीता पाला, ठीक है। तो चीता पाला, तो आपको याद क्या हो गया, चित्तौड़गढ़, ठीक है। ये आपको इजीली याद हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं जैसे गैप सागर झील आ गई, गैप सागर, है ना, गैप सागर है। अब देखिए गैप आ गया, गैप का मतलब है भाई थोड़ी सी तो दूरी होनी चाहिए, और अपन को पता है दूरी किस में होती है, डूंगरों में, पहाड़ों में। तो यहाँ पे क्या आ गया भाई, डूंगरपुर। देखिए इजीली आप यहाँ पे भर सकते हैं, गैप सागर कहाँ है, डूंगरपुर। देखिए झील आपको भी याद हो रही होंगी, आप मेरी वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं, कि यही नहीं कि भाई मैंने ही इस ट्रिक को याद किया है, आपने मेरे साथ ट्रिक देखी है और आपके मन में भी आ रही होगी कि सर ने हमें ऐसा पढ़ाया है और यहाँ पे ये झील आएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट आप बताइए मुझे, जैसे देखिए गड्ढा खोदते हैं, ठीक है, और प्यास बुझ जाए और वो लोग अमर भी होना चाहते हैं, तो कहाँ पे है, पानी की प्रॉब्लम कहाँ पे है सबसे ज्यादा, जैसलमेर में, बिल्कुल सही।
तो यहाँ पे कौन सा जिला आएगा, जैसलमेर। तो जैसलमेर में देखिए ये तीनों जिले जैसलमेर में इजीली याद होगी। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे मैंने बताया था कि कोलायत, ये दोबारा देख लिए, कई बार बता दूंगा मैं इसको, कोलायत और कायलाना, इनमें कभी कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे आपको कोयला से याद करना है, के और ले आगे कोयला, तो कोयला हमको बेचना है, यानी कोयला आपका बिक गया क्या, तो यहाँ से बनेगा बीकानेर। क्या बनेगा, बीकानेर। मैंने कहा था कोयला आपको बेचना है, आपका कोयला बिक गया क्या। अब इसको मैं बता देता हूँ, कायलाने का मतलब कोयल, यहाँ पे कायल आ रहा है ना, तो इसका मतलब कोयल। और कोयल किसने पाली भाई, एक रानी ने, रानी का नाम क्या था, जोधा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जोधपुर कर सकते हो। ठीक है, तो इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होना, ये बहुत ईजी है। ठीक है, मैंने बता दिया। मोती, अब देखिए मोती झील, अगर आपको बहुत सारे मोती मिल जाए तो आप क्या करोगे, उनको भरोगे ना भाई, किस में भरोगे, थैले में। तो यहाँ पे क्या आ गया, भरतपुर आ गया। ठीक है ना, क्या आ गया यहाँ पे, भरतपुर आ गया। ठीक है, इजीली आपको याद हो गई। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए मैंने ये याद कराया था, बताओ किस ट्रिक से याद कराया था। पुष्कर तो आप बात है अजमेर, लेकिन अगर आना सागर आ गई तो मैंने आपको याद कराया था कि आज पुष्कर आना, आज पुष्कर आना। और आज का मतलब बताइए कौन सा जिला आएगा, बताइए, राजस्थान का अजमेर, अजमेर। तो अजमेर में ये दोनों जिले हैं। लास्ट देखिए आप, उदय और पिछो, यानी कि उदय, उदय से मैंने इसकी क्या ट्रिक बताई थी, उदय के पीछे उदय, उदय के पीछे क्या है भाई, उदय, उदय के पीछे उदय। तो इस उदय से क्या जिला बनेगा, उदय। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल ट्रिक है, लेकिन देखिए मैं कहता हूँ कि ये ट्रिक आपको एक बार में याद नहीं होगी, आपको कंटिन्यू 2-3 बार मेरी वीडियो देखनी है, फिर आप कभी नहीं भूल पाओगे। आपको तुरंत ही बुड्ढे के नाम से गंगानगर याद आएगा, दिल्ली के लड्डू से हनुमानगढ़ याद आएगा, राम से बूंदी नजर आएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।